बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में भगवान शिव के लिए अपार श्रद्धा थी। उसकी माँ बचपन में उसे एक बात हमेशा कहती थी, बेटा, अगर सच्चे दिल से महादेव को पुकारोगे तो वो जरूर सुनेंगे। लेकिन जब आरव सिर्फ 12 साल का था, उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। उस दिन से आरव बिल्कुल अकेला हो गया। रात को वह आसमान की तरफ देखकर रोता और कहता, महादेव, अगर आप सच में हो तो मुझे भी अपना बना लो। समय बीतता गया। आरव बड़ा हो गया, लेकिन उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। गांव वाले उसे गरीब समझकर मजाक उड़ाते थे। कोई दोस्त नहीं, कोई अपना नहीं। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, उसकी महादेव के प्रति भक्ति। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह जंगल में जाता, एक पुराने शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों तक ध्यान करता। वह कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस एक सच्चा दिल है, उसे स्वीकार कर लो। धीरे धीरे उसकी तपस्या बढ़ती गई। सर्दी हो या बारिश, तेज धूप हो या आंधी, आरव रोज उसी शिवलिंग के सामने बैठकर एयुएम नमः शिवाय का जाप करता। कई साल बीत गए। एक दिन गांव के लोगों ने कहा, तू पागल है, इतने साल से पूजा कर रहा है, क्या शिव ने कभी दर्शन दिए? आरव मुस्कुराकर बोला, सच्ची भक्ति में सवाल नहीं होते, बस विश्वास होता है। फिर एक दिन उसने तय किया, अब वह कठोर तपस्या करेगा। वह हिमालय की एक गुफा में चला गया। वहां उसने प्रण लिया, जब तक महादेव दर्शन नहीं देंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। दिन बीत गए, महीने बीत गए। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और मजबूत होती गई। एक रात बहुत तेज तूफान आया, बर्फ गिरने लगी। आरव ठंड से कांप रहा था, लेकिन फिर भी वह आंखें बंद करके बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो बस एक बार दर्शन दे दो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस आपको देखना चाहता हूं। तभी अचानक पूरी गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियों की आवाज गूंजने लगी और सामने प्रकट हुए भगवान शिव। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग, आंखों में असीम करुणा। आरव ने जैसे ही आंखें खोलीं, वह स्तब्ध रह गया। वह रोते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। आरव की आंखों में आंसू थे। वह बोला, प्रभु, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, आज भी कुछ नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूं कि मेरे दिल में हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे। महादेव की आंखें भी प्रेम से भर गईं। उन्होंने कहा, आज से तुम सिर्फ भक्त नहीं, मेरे अपने हो। आज से संसार तुम्हें महादेव का प्रिय भक्त कहेगा। फिर महादेव ने अपना हाथ आरव के सिर पर रखा। उसी क्षण आरव के शरीर में एक दिव्य शक्ति आ गई। महादेव बोले, जहां जहां तुम जाओगे वहां लोगों के दुख दूर होंगे, और जो भी सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। आरव वापस अपने गांव आया। अब गांव के लोग उसे पहचान नहीं पाए। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में दिव्य तेज। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। वह हमेशा एक ही बात कहता, महादेव को पाने के लिए धन नहीं चाहिए, बस सच्चा दिल चाहिए। और यही संदेश फैल गया। सच्ची भक्ति में देर हो सकती है, लेकिन महादेव जरूर सुनते हैं।